उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी की आंधी से डरे अखिलेश यादव। बुरके में मतदान के समर्थन में उतरे सपा और कांग्रेस। सपा ने कहा बुरका हटा करके ना हो मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग। गिरिराज सिंह का करारा पलटवार, कहा कि बुरका हटाना जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले बुरके को लेकर के विवाद काफी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को एक खत लिखा है जिसमें ये मांग की है कि बुरका उठा करके जांच ना कराई जाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बुरके को उठा करके जांच कराए जाने से महिलाएं डर जाती है, ये वोट डालने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचती। इसी के साथ ही सपा की चिट्ठी को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने अपना समर्थन जताया है। दूसरी ओर जिस तरीके से ये बयान सामने आया तो उसके बाद से बीजेपी अब समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पर हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर बीजेपी का यहां पर यह कहना है कि किसी भी वोटर की आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेक करना यह अधिकार है और यहाँ पर गलत वोटर या फिर वोटों में धांधली ना हो, इस वजह से ये चीजें अपनाई जाती है और यही वजह है कि जो भी वोटर जाता है तो उसकी बकायदा चेकिंग की जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह खत चुनाव आयोग को लिखा है, इसको लेकर के जरूर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव किसी खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के फैसले या फिर चुनाव आयोग से इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के इस खत को अपना समर्थन देते हुए कहा कि बुरके को उठाने का पुलिस को नैतिक धर्म नहीं है। अब इसके बाद से मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता इस पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में कहा कि मतदान करने आने वाले हर वोटर की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुरका हटाकर वोट डालने का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हर मतदाता की पहचान वोटिंग के पहले बूथ पर मौजूद पार्टियों के पोलिंग एजेंट के स्तर पर की जाती है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि फर्जी मतदान नहीं होने देना है, हर वोटर की पहचान के बाद ही वोट डालने देना है। विरोध करने वालों की चुनाव आयोग से शिकायत भी करे। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि साफ तौर से चुनाव आयोग को यह खत समाजवादी पार्टी की ओर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो उपचुनाव में होने वाली वोटिंग और इसके रिजल्ट को लेकर के पहले से ही आश्वस्त है कि उनकी हार है और बीजेपी की जीत है, जिसकी वजह से इस तरीके के हथकंडे वो अपना रहे हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ इस पूरे विवाद पे कहा, सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुरके के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं। आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। आज आजाद हैं वो। आज उन्हें पता है कोई गुंडा माफिया मवाली हमको रोक नहीं सकता सड़कों पर, वरना पहले तो ना व्यापारी सुरक्षित था, ना महिलाएं सुरक्षित थीं। इसलिए इनकी हार है। हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुरके के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें याद आ रहा है बुरका। जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ला रहे थे आदरणीय मोदी सरकार में, हम लोग आदरणीय मोदी जी लाए हैं,
तब ये विरोध कर रहे थे, इन्हीं बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी चाहते थे पड़ी रहे, तब ये कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे। और आज इनको याद आ रहा है कि हमारी बहनें, तो ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार होता है और वहां पर अधिकारी होते हैं। अगर महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं को जांचने के लिए, परखने के लिए, क्या हमारा देश संस्कारी देश है? हमारी बहुत सी बहनें पल्लू डाल के, सर पे घूंघट डालकर जाती हैं, तो क्या वो अपना आधार और वो नहीं मिलान कराते हैं क्या अपने? तो वहां महिला अधिकारी होते हैं। बस ये सिर्फ क्या है, हार रहे हैं, इनको पता है कि हम हार रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरी तरीके से ये हार रहे हैं, सारी सीटें हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए बुर्के की आड़ में जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी इस पूरे विवाद को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर से इसे समाजवादी पार्टी के डर की वजह भी बताई है। सुनिए धर्मवीर प्रजापति का ये बयान। इस पे मेरा कहना है कि वोटर आईडी देखी जाती है वहाँ, तो वोटर आईडी देखने का उद्देश्य क्या है? वोटर आईडी देखने का उद्देश्य यही रहता है कि जो वोटर आईडी पे जिसकी है वो वही व्यक्ति है, वोट डालने वाला को कोई और है, इसीलिए वोटर आईडी देखी जाती है। ये तो व्यवस्था है और सभी के लिए है, न ये धर्म के लिए है, न जाति के आधार पे है, न धर्म के आधार पे है। ये तो एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए है, तो इसका तो अनुपालन होना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी चुनाव आयोग को लेकर लगातार ये सब हताशा निराशा के बयान हैं। ये परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है और उनको भी दिख रहा है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए इसी तरह से पहले से ही हताशा निराशा के बयान है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी समाजवादी पार्टी के इस खत को लेकर के अपना बयान जारी किया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस मांग पर अपना समर्थन भी जताया है और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। सुनिए मनोज झा का ये बयान। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी का साफ तौर से ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग से मांग की है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जब इस तरीके की जांच होती है तो महिलाएं डर जाती हैं और इसकी वजह से वो बूथों पर नहीं पहुंच पाती। सुनिए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का ये बयान। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सके। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यह मांग की है कि पोलिंग बूथ पर केवल चुनाव आयोग के अधिकारी ही चेकिंग करें, पुलिस के पास वोटर का पहचान पत्र जांच करने का अधिकार ना हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग होनी है और इससे पहले समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। उन्होंने मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 मतदान के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान पुलिस को शक्ति और पद का दुरुपयोग करने से रोका जाए। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने सपा समर्थकों और विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं को डराकर उनके
बुर्के उतरवा दिए थे। इससे मतदान प्रभावित हुआ था और कई महिलाएं बिना मतदान के वापस लौट आई थी। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के ना उठवाए जाए, तो भाई दूसरी ओर देखने को मिला है कि कई जगहों पर फर्जी वोटिंग के मामले भी सामने आए हैं, जहां पर लोग किसी और का वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाते हैं पोलिंग बूथ पर और अपने चेहरे को ढक लेते हैं। और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए बकायदा पुलिस के अधिकारी हों या फिर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हों, वो बकायदा न सिर्फ वोटर आईडी चेक करते हैं बल्कि उनकी पहचान भी करते हैं कि आखिर जो शख्स यहां पर वोट डालने आया है, क्या ये उनकी आईडी वैलिड है या नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये मांग उठा रही है, इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, शीशामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मांझवा सहित 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।